आपने बहुत बार न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया में देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज का पैसा देने से इनकार कर दिया या किसी मोटर कार का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। किसी को मेडिकल क्लेम मिला ही नहीं और किसी को अगर मिला भी तो मिलते मिलते 7-8 साल गुजर गए। और जब भी हम ऐसे न्यूज को बार बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या इंश्योरेंस सच में सुविधा है या कोई स्कैम है। तो आज के वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये इंश्योरेंस होता क्या है और इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं, क्या होता है इंश्योरेंस लोकपाल और ICR और CSR क्या होता है, ताकि आपका इंश्योरेंस क्लेम कभी भी रिजेक्ट ना हो, ताकि आप अपने लिए और अपनों के लिए ले सके एक बेहतर इंश्योरेंस प्लान। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। तो इंश्योरेंस एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और किसी व्यक्ति के बीच में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके किसी भी तरह के होने वाली जान माल की हानि या किसी भी अनुचित घटना के कारण हुए नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। और जो व्यक्ति इस जोखिम और जान माल के हानि का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेने वाला होता है, उसके लिए उसे एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसे प्रीमियम भुगतान कहते हैं। और ये प्रीमियम भुगतान मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं या ईयरली भी हो सकते हैं। वैसे तो इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, यूलिप पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, चाइल्ड इंश्योरेंस। ये सब अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं। एक तरह से कहें कि ये सब इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट है या कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर कितना बड़ा है। तो 2024 में इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट दुनिया का 14वां सबसे बड़ा मार्केट था और 2025 में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मार्केट अभी है। और अगर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का इंश्योरेंस सेक्टर हर साल 17% CAGR से बढ़ रहा है। CAGR का मतलब सालाना कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है और इस हिसाब से 2026 तक इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर लगभग 222 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और भारत का इंश्योरेंस बिजनेस 10वें रैंक से 6ठे या 7वें रैंक तक आ सकता है। लेकिन इतनी तेज ग्रोथ के बाद भी इंश्योरेंस सेक्टर की पहुंच इंडिया में सिर्फ 3.7% लोगों के पास है। मतलब ग्रोथ अभी और बहुत सारा बाकी है। और इसी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंश्योरेंस एक्ट में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं। जैसे कि 2015 में सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% किया था और 2021 में फिर से 49% से सीमा को बढ़ाकर 74% किया गया। 2025 के बजट में इस इन्वेस्टमेंट को 100% तक कर दिया गया है। मतलब कि अब इंडिया के बाहर की कंपनी बिना किसी इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन पार्टनर के भी इंडिया में अपना इंश्योरेंस बिजनेस चला सकती है। मतलब दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनी अब भारत के लिए ओपन मार्केट है और पॉपुलेशन के हिसाब से मार्केट अभी बहुत छोटा है क्योंकि ग्रोथ बाकी है अभी इसमें। इस बात को आप इससे समझो कि अमेरिका में 5,978 इंश्योरेंस कंपनी है और चाइना में 242 और भारत में सिर्फ 27 इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन अभी 2025 के बजट में जो FDI के इन्वेस्टमेंट को 100% किया गया है, उसके बाद 50 से ज्यादा नई कंपनी भारत आ सकती है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, कार और बाइक्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर भी इसके साथ ग्रो करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक ये था कि हम इंश्योरेंस भी लेते हैं, टाइम पे प्रीमियम भी देते हैं और जब बात आती है क्लेम की तो क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या इंश्योरेंस सिर्फ एक दिखावा है या एक स्कैम है, इसको डिटेल में समझते हैं। और इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ICR और CSR क्या होता है। तो ICR का फुल फॉर्म होता है इनकर्ड क्लेम रेशियो। ये आपको बताता है कि कंपनी ने कितने लोगों का प्रीमियम लिया है और उस प्रीमियम का कितना पैसा क्लेम सेटल करने में वापस किया है, चाहे वो क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस का हो या टर्म इंश्योरेंस का या कार बाइक का या किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो। एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी का ICR 80%, तो समझो कि कंपनी ने 100 रुपए प्रीमियम से लिए, उसमें से 80 रुपए उसने क्लेम सेटलमेंट में लौटाए और 20 रुपए कंपनी ने रख लिया। अब ये तो हुआ ICR। अब बात करते हैं CSR की। तो ये बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने किसी फाइनेंशियल ईयर में कितने क्लेम सेटल किए हैं। अब किसी कंपनी का CSR मान लो 95% है तो उस कंपनी ने 100 में से 95 क्लेम सेटल किए हैं। अब आपको CSR में ये भी देखना होता है कि कहीं कंपनी ने किसी स्मॉल अमाउंट वाले क्लेम को तो नहीं सेटल किया है और बड़े अमाउंट वाले को रिजेक्ट किया हो। तो यहाँ पे परसेंटेज के साथ साथ आपको अमाउंट भी देखना होता है कि कितने अमाउंट का क्लेम सेटल हुआ और कितने अमाउंट का क्लेम रिजेक्ट हुआ, ताकि
ताकि आप एक अच्छा इंश्योरेंस ले सकें। और ये सब आप देख सकते हैं IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। और यही IRDA संस्था इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। जैसे भारत में सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को SEBI रेगुलेट करती है, वैसे इंश्योरेंस सेक्टर को IRDA रेगुलेट करता है। और जब भी कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे गलत जानकारी देना, पॉलिसी की शर्तों का पालन न करना, जरूरी दस्तावेज नहीं जमा करना या फर्जी दस्तावेज जमा कर दिया हो, मेडिकल शर्तों को कुछ छुपाया हो आपने, समय पर प्रीमियम नहीं दिया हो, कोई डेटा में गड़बड़ी हो या बैंक डिटेल में गड़बड़ी हो, जन्म तिथि या KYC में कोई डिटेल आपने मिस कर दी हो, किसी सेक्टर में या किसी कॉलम में आपने कोई अधूरी जानकारी रखी हो या गलत फॉर्म भर दिया हो, या समय से पहले या समय के बाद आपने अपना क्लेम के लिए दावा किया है। मतलब आपके क्लेम रिजेक्ट होने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या बहुत बार तो कंपनी बिना किसी कारण बताए ही आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है, और ये रियलिटी में होता भी है। लेकिन क्लेम रिजेक्ट होने के बाद भी आप अपने क्लेम के लिए रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, या कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर पे भी, या बीमा लोकपाल में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं, या आप उपभोक्ता अदालत में भी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही तो आपको क्लेम जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा आपको समय कभी कभी लग जाता है। लेकिन इंश्योरेंस सच में एक सुविधा है, कोई स्कैम नहीं है। बस थोड़ा टेक्निकल एनालिटिक्स आपको करना होता है, देखना होता है पॉलिसी लेते समय।